हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 5th साइंस में चैप्टर नंबर 10 पेड़ पौधों का भोजन। पेड़ पौधों के भोजन में आज का हमारा टॉपिक है पौधों एवं जंतुओं की परस्पर निर्भरता। कैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने जाना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यदि पौधे ना हों तो किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा। तो इस बारे में अगर आप सोचिए कि यदि जंगल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो खरगोश, बकरी, हिरन इत्यादि शाकाहारी जीवों पर इसका क्या असर पड़ेगा। यदि शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जंतुओं का क्या होगा, और यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगे तो क्या होगा। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। खाद्य श्रृंखला के बारे में जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। किसको हम शाकाहारी बोलते हैं, किसको मांसाहारी बोलते हैं और किसको सर्वाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो साग सब्जी खाते हैं। ये जो है अपने पोषण के लिए साग सब्जी पर निर्भर होते हैं। ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं, मीन्स हर्बीवोरस कहते हैं। और मांस मछली खाने वाले जंतुओं को, यानी जो जानवरों का मांस खाते हैं, उन जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं, मीन्स कार्निवोरस कहते हैं। पौधों एवं जंतुओं दोनों को खाने वाले क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो अब हम चलते हैं खाद्य श्रृंखला की ओर। खाद्य श्रृंखला क्या होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी कड़ी बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे नीचे क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी में कौन आता है, स्वपोषी की कैटेगरी में पेड़ पौधे। और उसके ऊपर कौन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब जानवर जो होते हैं वो पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं। ये शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो स्वपोषी सबसे नीचे पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर कौन है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब जो है पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं। और सबसे ऊपर खाद्य श्रृंखला में कौन है, मांसाहारी जंतु, जिसमें शेर है, चीता है और ऐसे जितने भी जानवर हैं जो मांस खाते हैं, ये जो है मांसाहारी उसमें आते हैं कड़ी में। और इनको जो है परपोषी कहते हैं, यानी कि ये अपने पोषण के लिए शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, और जब ये श्रृंखला असंतुलित होती है तो इसका पूरा प्रभाव कहाँ पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। यह जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है, जो पर्यावरण संतुलन में मदद करता है। यदि खाद्य श्रृंखला ना हो तो इसीलिए यहाँ पे जो पीछे अभी प्रश्न पूछा गया था कि यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, यदि शाकाहारी जंतु ना हो तो क्या होगा, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर ऐसा हुआ तो पूरा पर्यावरण क्या होगा, वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि पौधे एवं जंतु दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए भोजन बनाने में आवश्यक होता है। हम सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की रक्षा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।